Hello to all my CMA students. Yes, welcome back to Akash Agarwal classes, the only solutions for all the CMA aspirants, right? So yes, today we are going to discuss the important questions of strategic management. ये है आपका ग्रुप 2 का पेपर नंबर 9 दैट इज OM एंड SM, जहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं. एंड यस, द साइड प्रोफेसर Nikita Oswal. Today you are going to look with me the important questions of SM. सो यस, SM के अंदर हम लोगों को है 4 चैप्टर्स. अगर आप लोगों को ध्यान रहेगा, ये पेपर नंबर 9 है, वापस से बोल रही हूँ, OM एंड SM. इसमें रहेंगे SM के अंदर 4 चैप्टर्स और ये आपको आने वाला है 40 मार्क्स के लिए, राइट? 60 मार्क्स आपका OM रहता है और 40 मार्क्स आपका SM रहता है, राइट और रॉन्ग? तो 40 मार्क्स रहने वाला है. इसके लिए 4 चैप्टर्स है, चारों के चारों चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए. सो प्लीज इसको भूलिएगा मत कि बाबा एक चैप्टर कर लेंगे दूसरा नहीं करेंगे तो चल जाएगा, पहला नहीं करेंगे तो चल जाएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. चारों के चारों चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. प्लस उसके बाद अगर मैं बात करूंगी यहाँ पे SM के अंदर, ऑलरेडी यू नो कि अभी पेपर पैटर्न जो आ रहा है वो ऐसे आ रहा है कि पहले आएंगे आपके 15 MCQs दैट इज फॉर 30 मार्क्स, राइट? अब इसके अंदर अगर हम लोग बात करेंगे SM का, मैम कितने अप्रोक्सीमेटली आपको ऑब्जेक्टिव्स आते हैं? तो बेटा 5 से 6 आपको आते हैं क्वेश्चंस ऑफ SM. मतलब ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो कितने आते हैं आप लोगों को? 5 से 6 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं. दैट मीन्स 10 to 15 मार्क्स के आप लोगों को रहने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स. 10 to 15 मार्क्स, सॉरी 10 to 12 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं ऑब्जेक्टिव. 10 to 12 मार्क्स, मार्क अगेन, 10 to 12 मार्क्स के आपके रहने वाले ऑब्जेक्टिव्स. तो यहाँ पे भाई साहब पकड़ के चलो कि 10 मार्क्स तो अपने क्या है, पक्के हैं. 10 मार्क्स अपने क्या है, पक्के. क्योंकि हम लोग एसी के बच्चे कोई भी ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ के जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं जाएगा. एकदम ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी अच्छे से करने वाला है, राइट? उसी के साथ साथ लेट्स गो टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, राइट? इसके अंदर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे. सबसे पहला वाला क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रैटेजी एंड एक्सप्लेन द लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी. एक चीज मैं हमारे बच्चों को बोलना चाहूंगी ये वीडियो में आगे जाने के पहले कि प्लीज 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 सिर्फ इसी क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट ना रहे, लेकिन बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं. यस, दीज आर द प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन जो आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है. लेकिन माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स इज कि बाबा आपको पूरा पढ़ के जाना है. ये थोड़े बहुत प्रायोरिटी वाले क्या रहने वाले आपके लिए क्वेश्चंस रहने वाले कि इसको तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, लेकिन बाकियों को भी क्या नहीं करना है, छोड़ के नहीं जाना है. तो ये पहला क्वेश्चन. उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, its objective, and also explain the basic elements of strategic management. Justify why anchoring a firm in ethical core values is essential for long term success, right? ये दो जगह पे पढ़ा हुआ था अपन लोगों ने, एथिक्स में भी पढ़ा हुआ था और यहाँ पे भी पढ़ा हुआ है, बराबर है कि नहीं? 3 पॉइंट्स थे इसके. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैलेंस स्कोर कार्ड, अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, ये आप लोगों ने ग्रुप 2 में MA के अंदर भी पढ़ा हुआ है, बराबर है कि नहीं है? एक्सप्लेन द टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज एंड कॉम्पिटिटिव पैरिटी. फिर आया एक्सप्लेन स्मार्ट एंड फास्ट, अगेन बहुत इजी है ये. उसके बाद व्हेन अ कंपनी सेट टू हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स राइवल्स. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रेड ओशन एंड ब्लू ओशन, राइट? तो ये है थोड़े बहुत तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम लोगों को करके जाना है. प्लस उसके साथ साथ और एक मैं क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी, दैट इज द वैल्यूज वाला क्वेश्चन. वैल्यूज, बिलीफ, टेकन फॉर ग्रांटेड, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग क्या करके जाएंगे, ये सारे पॉइंट क्या करके जाएंगे, याद से करके जाएंगे. दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का क्वेश्चन है ये, तो वो भी करके जाना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है. उसके बाद चाहते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर के ऊपर, दैट इज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. एक्सप्लेन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. उसके बाद गिव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन इन पेस्टल फ्रेमवर्क. पेस्टल फ्रेमवर्क मैक्रो वाला पार्ट है, बहुत ज़्यादा इजी है. पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, उसके बारे में बात करनी है. एसएम के अंदर कितना ट्राई करेंगे ना तुम लोग, आई विल टेल यू,
पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना ही लिखना है, ये मेरे बच्चों को पता है कि क्या लिखना है आप लोगों को, कंपल्सरीली इंट्रोडक्शन लिखना ही लिखना है। उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, उसी के साथ साथ ये मेक श्योर करना है कि आप एग्जाम्पल्स भी लिखो। अगर आते हैं ना आपको तो आप क्या लिखो, फिर एग्जाम्पल्स भी लिखने का काम करो, राइट जितना एग्जाम्पल्स लिखेंगे उतना ज़्यादा वो थोड़ा सा लाइवली लगेगा कि बाबा हाँ एग्जाम्पल्स भी आ रहे हैं तुम लोगों को, और एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखेंगे तो आंसर लिखते भी आएगा आप लोगों को, ईजी हो जाएगा, राइट। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्टेप्स इन द फॉर्मल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। उसके बाद what is 5 forces, again an important question. What do you mean by BCG matrix and its advantages and disadvantages? What are the activities involved in supply value chain, that is supply chain of an organization? Next है what are the limitations of SWOT analysis. फिर है short notes on strategic decision making. फिर next question है explain the types of प्लानिंग। ये तुम्हारे 10 क्वेश्चंस है चैप्टर नंबर 2 के, जो आप लोगों को क्या करने करके ही जाने हैं, राइट। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3, दैट इज फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। व्हाट डू यू मीन बाय बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, right, radical and redesigning of the thinking wala. What are the important reasons that led to an organization to undertake the re-engineering? Next question is discuss between the strategy formulation and strategy implementation, again an important question, right. What do you mean, what do you understand by implementation control, and explain different methods of implementation hai. Implementation control, explain the different things of method type, different types of इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। फिर आया डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल, प्रॉपर कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, इसके बारे में बात करी हुई है यहाँ पे, राइट, जिसके अंदर जनरल कंट्रोल के बारे में भी वापस से बात करी हुई है, तो ये टॉपिक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद गाइडलाइंस स्ट्रैटेजिक मैनेजर शुड कीप इन माइंड वाइल इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर कंट्रोल, मतलब ये इनडायरेक्टली यहाँ पे तुम लोग लर्न करने वाले, तो हो ही जाएगा आपका, इजी कर दिया है मैंने आपका काम। उसके बाद KPR, KRA ये भी करना है, की रिजल्ट्स वाला एरिया, राइट, याद आ रहा है क्या, की परफॉर्मेंस एरिया, की रिजल्ट्स एरिया, ये तुम्हारा 3rd चैप्टर में आता है। उसके बाद एरियाज दैट हैव एबिलिटी टू क्रिएट, इंपॉर्टेंट, टू क्रिएट गोल कॉन्ग्रुएंस, ये चैप्टर भी छोटा सा आया, छोटा सा है, तो छोटा सा देखने के बाद बच्चे क्या करते, चलो यार बाद में पढ़ लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड प्लस आई नो बहुत बच्चों का ऐसा रहता है कि खुद के वर्ड्स में लिख सकते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर, नो डाउट खुद के वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स इज दैट बेटे वर्ड्स सही तरीके से यूज करना जरूरी है। कुछ भी लेम लिखा, कुछ भी छोटे बच्चों जैसे लिखा तो चलेगा क्या? कौन सा कोर्स कर रहे हैं अपन लोग? प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और वी आर सीए में, राइट, सीए में स्टूडेंट्स बराबर है कि नहीं है? तो वी हैव टू यूज द प्रोफेशनल लैंग्वेज। भले फिर तुम वो स्टेटमेंट अपने वर्ड्स में बनाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन सही तरीके से यूज करेंगे अपने सारे वर्ड्स को, राइट, परफेक्ट। उसके बाद formation of project based structure and evaluate the advantages and limitations. Last question is strategic business unit and major reasons for SBU, that is strategic business unit. फिर यहाँ पे आप पकड़ लो, उसके advantages भी आ जाते हैं और disadvantages भी आ जाते हैं, right? लास्ट चैप्टर डिजिटल स्ट्रैटेजी, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ये देखेंगे लिस्ट डाउन द स्टेप दैट एन ऑर्गेनाइजेशन टू टेक फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. Point number 2, what do you mean by big data and its characteristics? What do you mean by big data and its characteristics? फिर what do you mean by cloud computing? कुछ तो याद आता रहेगा। ये चैप्टर का कुछ पार्ट अपन लोगों ने अपने डीए में भी करा हुआ है, डेटा एनालिटिक्स में भी करा हुआ है, बराबर है कि नहीं है? तो ये वाला चैप्टर तो तुम्हारा बहुत परफेक्शन के साथ होना चाहिए, क्योंकि एसएम में भी देखा हुआ है और उसी के साथ साथ अपन लोगों ने किस में देखा हुआ है, डीए के अंदर भी देखा हुआ है। तो प्लीज इसको भूलिएगा नहीं, अच्छे से करना है अपने को। उसी के साथ साथ what do you mean by blockchain and its benefit, different types of digital strategy, जहाँ पे affiliated marketing देखेंगे, SEO marketing देखेंगे, फिर अगर तुम लोग बात करेंगे क्या बोलते हैं अपना IoT वाला सारे कुछ आएगा, बराबर है कि नहीं है? फिर compare and contrast two terms, that is digitization and digitalization, सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, डिफरेंस है यहाँ पे। उसके बाद short notes on artificial intelligence and मशीन लर्निंग।
राइट। तो ये थोड़े से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से, जो लुकिंग आफ्टर द पास्ट एनालिसिस मैंने तुम लोगों के लिए ये क्वेश्चंस ढूंढ के निकाले हुए हैं, तो ये आपको पक्के से आपके एग्जाम्स के लिए करके ही जाना है, राइट। सो यस, दिस विल बी डेफिनेटली डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड और कोई वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फॉर व्हाट वीडियो आर यू फाइंडिंग फॉर, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ज़रूर 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 पढ़ेंगे, और जैसे जैसे पढ़ेंगे, जैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो डू कमेंट अगेन कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। एंड इफ़ यू फाइंड कि ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ प्लीज़ इसको क्या करेंगे आप लोग, ऑब्वियसली लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी क्या हो जाएंगी, आसानी हो जाएंगी ये पढ़ने के लिए। सो यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सी यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम AAC, कीप स्टडिंग, बाय बाय।